हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम रिपोर्ट के फॉर्मेट्स पढ़ेंगे, यानी कि कितने रूप में हम रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले रिपोर्ट को देखो। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रिपोर्ट का कोई एक फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है, अलग अलग फॉर्मेट में रिपोर्ट बनती है। तो आज हम उन्हीं फॉर्मेट्स के बारे में बात करेंगे कि किन फॉर्मेट्स में हम रिपोर्ट को बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला फॉर्मेट जो है वो है हमारा लेटर फॉर्म में। रिपोर्ट को लेटर फॉर्म में बना सकते हैं। जी हाँ, लेटर फॉर्म में बना सकते हैं। रिपोर्ट कैन बी प्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ लेटर। व्हेन द रिपोर्ट इज अ स्मॉल एंड इनफॉर्मल, देन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रीफर इट इन द फॉर्म ऑफ द लेटर। यानी ये कब यूज की जाती है? जब हमारी रिपोर्ट क्या होती है? जब हमारी रिपोर्ट इज स्मॉल एंड इनफॉर्मल, तब हम जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रेफर किसको देती है? लेटर फॉर्म को। ठीक है। When written is in the letter format, a report should have the following parts. अगर लेटर फॉर्मेट में रिपोर्ट बनानी है तो उसके कुछ फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहला जो पार्ट होता है उसका वो है आपका हेडिंग। ठीक है। उसके बाद आता है डेट, उसके बाद आता है एड्रेस। मतलब इन सारी चीज़ों को हमको फॉलो करना है। फिर सॉल्यूशन, उसके बाद है सब्जेक्ट मैटर, उसके बाद एंडिंग और सिग्नेचर। लास्ट में एंडिंग करनी है और आपको क्या करने हैं? अपने साइन करने हैं। क्लियर है यहाँ पर? ये था आपका फॉर्मेट। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लेटर रिपोर्ट हैज फॉलोइंग पार्ट्स। कि जो सब्जेक्ट मैटर है, जो सब्जेक्ट आपका जो पत्र के रूप में रिपोर्ट की जो विषय सामग्री होती है वो कौन कौन सी है, उन पर बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहीं पर वो पॉइंट्स लिख देते हैं जो फॉलोइंग पार्ट्स है। सबसे पहली आती है आपकी इंट्रोडक्शन। ये मैंने ऊपर लिखा है ताकि आपको एक ही स्लाइड में सब नजर आ सके। सबसे पहला। सेकेंड है हमारा सब्जेक्ट का मैटर, सब्जेक्ट मैटर। फिर आता है हमारा रिसर्च, फाइंडिंग, एंड देन लास्ट में आता है रिकमेंडेशन, सुझाव। ठीक है। तो ये जो 4 पॉइंट है, ये जब भी आप लेटर के फॉर्मेट में अगर रिपोर्ट लिख रहे हो तो मेन 4 पॉइंट है आपके इंट्रोडक्शन, सेकेंड है आपका सब्जेक्ट मैटर, थर्ड है आपका रिसर्च फाइंडिंग एंड फोर्थ है आपका रिकमेंडेशन। क्लियर है यहाँ तक? ये था हमारा फर्स्ट फॉर्मेट। अब हम बात करते हैं सेकेंड की। सेकेंड है हमारा मेमो, यानी स्मारक पत्र के रूप में। ठीक है। इस पर बात करते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, दिस इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ द रिपोर्ट विच इज अ फ्री फ्रॉम एनी फॉर्मेलिटीज एसोसिएटेड विद अ लेटर। लेटर के साथ जितनी भी फॉर्मेलिटीज है उन सब से ये क्या है? फ्री है। चलिए, दिस इज अ सिंपल फॉर्म of report which is free from any formalities associated with a letter। लेटर के साथ जो भी फॉर्मेलिटीज साथ में जुड़ी हुई औपचारिकता है वो सारी क्या है? इसमें नहीं है।
विषय के शीर्षक को केवल रिपोर्ट के रूप में लिखा जाता है। इट कंटेन डेट, फैक्ट्स, देखिए इट कंटेन डेट, फैक्ट्स एंड कंक्लूजन। क्लियर है यहाँ पर? Big business house get the print format of such a report and fill them upon a regular basis। जो बड़े जो संस्थाएं होती है वो क्या करती है, इसको बड़े बड़े व्यावसायिक संस्थाएं इस प्रकार के प्रतिवेदनों का प्रारूप छपवा लेते तथा उन्हें भरकर भेज देते। इससे रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया क्या हो जाती है आपकी, इजी। क्लियर है यहाँ पर? यहाँ तक समझ आया? मेमो का मतलब होता है, स्मारक पत्र का मतलब होता है कि जब भी कोई बड़े बड़े, जैसे आप देखते हो बड़े बड़े संस्थानों में उनका रिसिप्ट जो छपा हुआ होता है या मेमो जो छपा होता है, पूरी एक बुकलेट आती है, वो खुद प्रिंट करवा लेते हैं। इससे उनको डेली रेगुलर बेसिस पर फील करने में आसानी हो जाती है और अपने जो भी रिपोर्ट है, जो भी डेली बेसिस पर हुआ है, वो इजीली अपनी प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर है? ये था हमारा सेकेंड। अब है हमारा थर्ड है हमारा जॉइंट फॉर्म। जॉइंट फॉर्म, अब ये क्या होता है जॉइंट फॉर्म का मतलब? जॉइंट फॉर्म का मतलब होता है संयुक्त रूप, हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त रूप। ठीक है? क्या होता है? बिग रिपोर्ट्स आर जॉइंट फॉर्म ऑफ लेटर एंड मेमो हैविंग द फॉलोइंग 3 पार्ट्स। बड़ी रिपोर्ट पत्र और स्मारक पत्र दोनों का सम्मिश्रण होता है। अभी हमने देखा ना लेटर फॉर्मेट और मेमो फॉर्मेट। लेटर और मेमो दोनों का मिक्सचर होता है क्या हमारा, ये जॉइंट फॉर्मेट। यानी यहां हम लिख सकते हैं बिग रिपोर्ट, लेटर प्लस मेमो, दोनों मिलाकर क्या बने? दोनों मिलाकर बने हैं जॉइंट फॉर्म। ठीक है? अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। क्लियर है? सबसे पहला पार्ट कौन सा है? बेसिक इंट्रोडक्शन। सेकेंड पार्ट है हमारा सब्जेक्ट मैटर, क्या है हमारा कंटेंट क्या है। जब भी हम रिपोर्ट लिख रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम किस सब्जेक्ट, किस मैटर पर लिख रहे हैं। एंड लास्ट हमारा पार्ट जो है वो है समरी। हमारी रिपोर्ट क्या कहना चाहती है वो पूरा का पूरा समरी में आपके आ जाएगा। तो इस तरह से ये थी हमारी जॉइंट फॉर्म की। जॉइंट फॉर्म का मतलब होता है लेटर प्लस मेमो, हो गया हमारा जॉइंट फॉर्म। यहाँ तक क्लियर है? ये थे हमारे फॉर्मेट्स रिपोर्ट के। रिपोर्ट को हम बाय लेटर भी लिख सकते हैं, रिपोर्ट को हम बाय मेमो भी लिख सकते हैं और रिपोर्ट को हम बाय जॉइंट फॉर्म के भी लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि रिपोर्ट की जो क्वालिटीज है, एक गुड रिपोर्ट की क्वालिटीज क्या क्या होती हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो चलिए, क्वालिटीज ऑफ गुड रिपोर्ट्स। हालांकि वैसे हमने ये डिस्कस कर लिया है प्रीवियस क्लास में, पर जब हम इस एक टॉपिक को, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को ही डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर हम अपनी क्वालिटीज को वापस से डिस्कस कर लेते हैं, रिपोर्ट की क्वालिटीज को, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जिसने वो प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं की है तो उसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर आप समझ सकते हो। क्लियर है? A report is a very important from various perspective. A good report defeat a good decision and help in making good plan for a future. तो चलिए सबसे पहला पॉइंट जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा a good report should have a description of all
द थिंग्स, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक अच्छी रिपोर्ट में सभी घटनाओं का विवरण होना बहुत ज़रूरी है। जब हम एक रिपोर्ट बना रहे हैं किसी पर्टिकुलर घटना पर या किसी पर्टिकुलर थिंग पर अगर रिपोर्ट बना रहे हैं और उसकी सारी इंफॉर्मेशन का अगर डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा है तब वो अच्छी रिपोर्ट नहीं मानी जाएगी। यानी कि अगर हम अच्छी रिपोर्ट बना रहे हैं इसका मतलब क्या होगा, हम अपना डिस्क्रिप्शन कंप्लीट करें। क्लियर है? फिर नेक्स्ट है अ गुड रिपोर्ट। अ गुड रिपोर्ट present all the facts equally, यानी कि एक अच्छी रिपोर्ट में सभी तथ्यों को सही आकार दिया जाना चाहिए, जितने भी फैक्ट्स हैं उन सभी का सही आकार होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है अ गुड रिपोर्ट is based on evidences, यानी कि एक अच्छी रिपोर्ट के लिए आवश्यक प्रमाणों का होना बहुत ज़रूरी है। एक जब भी अच्छी रिपोर्ट बना रहे हो तो उसके प्रमाण भी होने चाहिए। रिपोर्ट निर्णयों को दर्शाती है, किसको शो करती है? रिपोर्ट डिस्प्लेज द डिसीजन एंड दीज डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन द ट्रुथ, और ये निर्णय सच्चाई पर आधारित होने चाहिए। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी पक्षपात नहीं होना चाहिए। क्लियर है यहाँ पर? अब हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो हमने प्रीवियस क्लास में देख ली थी। तो इसके आगे के पार्ट को आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर आप देख सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स को। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डायरेक्ट शॉर्ट रिपोर्ट की। क्या होती है शॉर्ट रिपोर्ट, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं शॉर्ट रिपोर्ट। लघु रिपोर्ट क्या होती है उसके ऊपर हम बात करते हैं। लघु रिपोर्ट, ठीक है, ये क्या होती है इस पर बात करते हैं। When a description is presented in a short form, then everything in the report like introduction, subject matter, conclusion are shortened. These description is used for email and fax. This type of report is a short report. चलिए, यानी कि शॉर्ट रिपोर्ट का मतलब होता है कि जब किसी विवरण को छोटे रूप में प्रस्तुत किया जाता है और उसकी भूमिका, विषय सामग्री या निष्कर्ष सभी का आकार छोटा कर दिया जाता है और उसको लेटर फॉर्मेट में प्रस्तुत किया जाता है, तो वो हमारी शॉर्ट रिपोर्ट मानी जाती है। जैसे हम कह सकते हैं, चलिए इसको नोट डाउन कर लेते हैं। When a description is presented in a short form, then everything in the report like introduction, subject matter and conclusion is also shortened। जब हम किसी के डिस्क्रिप्शन को ही शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन, उसका सब्जेक्ट मैटर, उसका कंक्लूजन भी शॉर्ट है, shorten। These description is used for email
एंड फैक्ट्स। जब हम किसी शॉर्ट फॉर्म के लिए अगर हम अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं, अपना कंटेंट दे रहे हैं, यानी ये इस तरह का जो डिस्क्रिप्शन है वो ईमेल और फैक्स के लिए किया जाता है। दिस रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ लेटर। दिस रिपोर्ट is presented in a form of a letter and used in small businesses यानी कि हम लघु रिपोर्ट का कह सकते हैं कि यह विवरण छोटे छोटे व्यवसाय में प्रयुक्त होता है। इस विवरण के लिए छोटी भूमिका तैयार की जाती है। इनका प्रत्यक्ष प्रारंभ होता है, अतः विषय सामग्री तुरंत ही शुरू हो जाती है। ये दिन प्रतिदिन की समस्याओं से संबंधित होते हैं, छोटे छोटे विषय पर तैयार किए जाते हैं और लघु विवरण निजी विवरणों की तरह ही होते हैं। इसको हम कह सकते हैं शॉर्ट रिपोर्ट को कि ये जो रिपोर्ट है वो स्मॉल इंट्रोडक्शन या सब्जेक्ट मैटर के लिए इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। दिस रिपोर्ट्स आर रिलेटेड टू डे बाय डे प्रॉब्लम, डे टू डे प्रॉब्लम्स। यहाँ पर हम लिख सकते हैं रिलेटेड टू डे टू डे प्रॉब्लम, ठीक है। रिपोर्ट रिलेटेड टू द डे टू डे प्रॉब्लम एंड इसी के आगे कि ये एक पर्सनल डिस्क्रिप्शन के जैसा ही है, लाइक अ पर्सनल डिस्क्रिप्शन, लाइक अ पर्सनल डिस्क्रिप्शन। क्लियर है? यहाँ पर ये है हमारी शॉर्ट रिपोर्ट। शॉर्ट रिपोर्ट का शॉर्ट फॉर्म आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। वापस से देख लेते हैं शॉर्ट रिपोर्ट क्या होता है। शॉर्ट रिपोर्ट का मतलब होता है कि जब किसी रिपोर्ट के फॉर्मेट को जब प्रेजेंट करते हैं और उसको हम फॉर्म को छोटा कर देते हैं, यानी हम फॉर्मेट को अगर शॉर्ट फॉर्म में कर रहे हैं, हम अपना डिस्क्रिप्शन शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं और उसी के जैसे इंट्रोडक्शन, सब्जेक्ट मैटर, समरी, कंक्लूजन, सब कुछ हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की जो रिपोर्ट अगर तैयार कर रहे हैं तो वो हमारी होगी शॉर्ट रिपोर्ट। क्लियर है? दिस डिस्क्रिप्शन इज यूज्ड फॉर मेल एंड फैक्ट्स। हम इस तरह के जो छोटे छोटे जैसे मेल्स होते हैं, मेल्स क्या 4-5 पेज के एक साथ कंटिन्यू कोई होते हैं? नहीं। मेल्स क्या पूरी बुकलेट होती है? नहीं। मेल्स जो होते हैं उनका डिस्क्रिप्शन जो शॉर्ट होता है मेल और फैक्ट्स का। दिस रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ लेटर्स एंड यूज्ड इन अ स्मॉल बिजनेसेस। इस तरह की जो शॉर्ट रिपोर्ट होती है वो छोटे छोटे जो बिजनेस होते हैं उनके लिए ज़्यादा सुटेबल है। फिर बात करते हैं कि ये जो शॉर्ट रिपोर्ट होती है, शॉर्ट रिपोर्ट जो होती है वो हमारी डे बाय डे की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटी छोटी जो समस्याएं होती हैं रिलेटेड टू डे प्रॉब्लम्स, उनको सॉल्व करने का, उनसे रिलेटेड हमारी इस शॉर्ट रिपोर्ट में हम उसको डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। दिस रिपोर्ट आर रिलेटेड टू डे प्रॉब्लम एंड आर लाइक पर्सनल डिस्क्रिप्शन, लाइक अ पर्सनल डिस्क्रिप्शन। जैसे हम किसी को पर्सनली डिस्क्राइब कर रहे हैं उसी तरह से ये डिस्क्रिप्शन माना जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर इतना समझ आया शॉर्ट रिपोर्ट का। आगे हम पढ़ते हैं कि प्लानिंग कैसे करते हैं शॉर्ट रिपोर्ट की, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए प्लानिंग पर बात करते हैं। प्लानिंग ऑफ अ शॉर्ट रिपोर्ट, ठीक है। अब ये क्या होता है उस पर बात करते हैं कि लघु रिपोर्ट का निर्माण करने के लिए प्रारंभ, मुख्य विषय, सारांश प्रक्रिया पूरी करनी जरूरी है। यानी टू राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट
the format subject matter and summary should be written in advance, पहले ही लिख दिए जाते हैं. The format of short report start with the heading followed by the subject. चलिए start with the heading followed by the subject. ठीक है. The subject is a given in a many lines with small gaps. जो सब्जेक्ट है वो हमारा विषय की कई लाइनों में थोड़ा थोड़ा अंतर रखकर दिया जाता है. यानी the subject is given in many lines with small gaps, छोटे छोटे अंतरालों के दरमियान दिया जाता है. क्लियर है. आफ्टर द सब्जेक्ट ऑफ राइटर ड्रॉ द कंक्लूजन. नेक्स्ट है हमारा आफ्टर द सब्जेक्ट द राइटर draws the conclusion यानी कि उसके बाद आपका वह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है. देन उसके बाद लास्ट में वो अपनी सुझावों की जो लिस्ट होती है उसको रेकमेंड कर देता है. एंड फाइनली द writer make a list of recommendation. क्लियर है. लास्ट में वो अपने सुझावों की रिपोर्ट बनाता है. क्लियर है यहाँ तक. चलिए एक बार वापस से इसकी प्लानिंग डिस्कस कर लेते हैं. प्लानिंग का मतलब होता है to write a short report of a format, subject matter and summary should be written in advance. Start with the heading followed by the subject, and the subject is given in many lines with small gaps. Then after the subject of written draws the conclusion, and finally writer makes a list of a recommendation. यानी कि रिपोर्ट के प्रारूप की शुरुआत शीर्षक से होती है. यहाँ अभी हमने बताया कि हेडिंग से आपको स्टार्ट करना है. क्लियर है. देन उसके बाद उसको विषय दिया जाता है और उस विषय में कई लाइनों में थोड़ा थोड़ा अंतर रखा जाता है. उसके बाद रिपोर्ट तैयार करने वाला उसको निष्कर्ष प्रस्तुत करता है और अंत में वो अपने सुझावों की एक सूची, एक लिस्ट बनाकर पेश कर देता है. ये देखिए, ये लिस्ट बनाकर वो अपने जो सुझाव है उसको पेश कर सकता है. तो इस तरह से ये थी हमारी शॉर्ट रिपोर्ट. ठीक है. देखिए, ये शॉर्ट रिपोर्ट की प्लानिंग कैसे करते हैं उसके बारे में आज हमने डिस्कस किया. तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है कि फॉर्मेट्स क्या होते हैं रिपोर्ट्स के, फिर क्वालिटीज़, फिर शॉर्ट रिपोर्ट, और शॉर्ट रिपोर्ट के अंदर भी हमने देखा है उसकी प्लानिंग के बारे में भी डिस्कस किया है. तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू बने रहना हमारे साथ ताकि आपको नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पता चल सके. थैंक यू.